हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। अगर किसी दुश्मन से बदला लेना हो तो जरूरी नहीं कि उसको मार दो, उसकी पीढ़ी बर्बाद कर दो ऐसे सिस्टम में डालकर जहां पर उसे ऐसी शिक्षा मिले जो लगे कि ये मेरे फायदे के लिए है, लेकिन वो उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र हो। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था कुछ हमारे देश के साथ, जब 1835 के आसपास एक अंग्रेज हिस्टोरियन जिसका नाम था लॉर्ड मैकुले, उसने हमारे गुरुकुल को एक कानून बनाकर खत्म किया और उस कानून का नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं। और उसमें पढ़कर जब निकलते हैं तब एक बर्बादी का सफेद चिट्ठा हमारे हाथों में पकड़ा दिया जाता है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। अब इस डिग्री को लेकर लोग इतनी खुशी से झूम उठते हैं कि लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है ये 14 साल की बर्बादी का डिग्री मिला है, जो अपने घरों से पैसे स्कूलों में भर के तब मिला है। और इसे बोलते हैं हमने पढ़ाई की। कैसी पढ़ाई की हमने? एक ऐसी पढ़ाई की जो आज तक हमारे कभी काम नहीं आई। बताओ मुझे कोई ऐसा मैथ का फॉर्मूला जिसका यूज करके आप तमाम एकड़ का एरिया निकालते हो। बताओ कोई फिजिक्स का फॉर्मूला जिससे तुम रोज सन और मून का डिस्टेंस निकालते हो। और बताओ कब आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पीड को कैलकुलेट किया। बताओ कोई केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो तुम्हारी जिंदगी की रोज प्रॉब्लम सोल्व करता हो। ये सब हमने अपनी किताबों से रट कर एग्जाम में लिखा और लिख कर भूल गए। हमने आज तक जितना पढ़ा उसमें से 95% हमारे कभी भी काम नहीं आया। हमें मॉलिक्यूलर लेवल तक की छोटी छोटी चीजों को भी पढ़ाया जाता है, जिसे हम अपनी आंखों से न देख पाए वो भी पढ़ाया जाता है। कैसे कैसे रद्दी सवाल बनते हैं। बताओ कि एक अल्फा पार्टिकल जब दूसरे अल्फा पार्टिकल से टकराएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितना टाइम लगेगा उसे टकराने में और कितनी स्पीड से टकराएगा। अरे भाई मैं करूं क्या, टकराएगा तो। और केमिस्ट्री में ही हमको सिखाते हैं कि सोप बनाना, डिटर्जेंट बनाना, परफ्यूम बनाना और उसका क्या फंक्शन होता है। साबुन बनाने का सब कुछ बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि साबुन लगाकर आपकी स्किन का सारा पानी सूख जाएगा, जिससे स्किन रोग होगा ही होगा, और फिर उसे ठीक कराने के लिए एलोपैथी के कुछ ट्यूब रगड़ेंगे। डिटर्जेंट का बताते हैं कि ये बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, पूरा फंक्शन बताएंगे कैसे कपड़ों को साफ करता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एक कपड़ा साफ करने के लिए 10 लीटर से भी ज्यादा पानी खा जाता है। और फिर वो केमिकल वाला पानी नाली के रास्ते खेतों में जाता है, खेतों की फसल को लगता है और खेतों की फसल हम खाते हैं, जिससे हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा होता है। और फिर उन्हें ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। फायदा पढ़ाते हैं, नुकसान पूरी तरह हटा दिया इन्होंने। क्यों? अगर नुकसान के बारे में पढ़ाते तो इन विदेशी कंपनियों का धंधा चौपट हो जाता और उनको पढ़े लिखे मजदूर भी नहीं मिल पाते जो उनकी कंपनियों में काम कर सके। ये पूरी शिक्षा हमें कंज्यूमर बनाने के लिए है, चाहे लाइफ बॉय का हो या लक्स का। अब फिजिक्स का ही देख लो, क्लास 12th में एक चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक हमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ाया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है। और हमें पढ़ाते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर से लाइट हमारे घर तक कैसे आती है और जब घर में आ जाती है तो वो हमारे घर के अप्लायंस तक कैसे पहुंचती है। ये सब बताते हैं। मोटर कैसे काम करती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, और हमें बताते हैं कि एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है और इसको बनाते कैसे हैं। हमारी किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन अब आप मुझे एक ऐसा बच्चा दिखा दो जिसने 12th करने के बाद एक एमीटर बना दिया हो। एमीटर तो छोड़ो, एमीटर का यूज कर लिया हो। मोटर के पीछे फिजिक्स कैसे काम करती है और उसको बनाते कैसे, ये सब सिखाने के बाद भी जरा सी कमी अगर मोटर में आ जाए तो उसे ठीक कराने के लिए भी 8वीं फेल व्यक्ति को बुलाना पड़ता है, जिसने आज तक कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी। ये कैसी फिजिक्स हमें पढ़ाई गई जिससे पढ़ने के बाद बच्चा अपने घर के बोर्ड के कनेक्शन नहीं कर पाता, खराब पंखा ठीक नहीं कर पाता। हमें जो काम में आने वाली चीज़ थी वो कभी सिखाई नहीं। क्यों नहीं सिखाई? अगर सिखा देते तो इन विदेशी कंपनियों के इलेक्ट्रिकल आइटम बिकते नहीं, लोग ठीक करके काम चलाते रहते। मैथ का देख लो, मैथ का फिजिक्स से बुरा हाल है। अजीबो गरीब फॉर्मूले लगाकर आंसर तो आ जाता है, लेकिन पता नहीं अब इस आंसर का करें क्या, कौन सा नमक मिर्ची डालकर इसे चाटें। प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, आज तक किसी ने भी प्रोबेबिलिटी का यूज करके IPL में सट्टा नहीं लगाया। डिफरेंशिएशन पढ़ाया, कहा इसका यूज करके कोई भी चेंज को पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितने रेट से चेंज हो रही है, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक कोई भी रियल लाइफ में कुकर में बनती दाल कितना टेम्परेचर देने पर पक रही है कोई भी कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। इंटीग्रेशन का यूज करके किसी ने भी अजीब टेढ़ी मेढ़ी चीजों का एरिया नहीं निकाला। कब आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कितनी बिल्डिंग की डिस्टेंस निकाली? मेरे हिसाब से नहीं निकाली होगी और शायद कभी निकालोगे भी नहीं। अब कुछ मंदबुद्धि जीव कहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज है। होगा, मैं करूं क्या, मुझे तो CS लेना है। पूरे देश में हर साल लाखों बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो बनाओ सबको सिविल इंजीनियर, क्यों नहीं बनाते? अगर सबको इंजीनियर नहीं बना सकते तो सबको सेम सिलेबस पढ़ाकर क्या फायदा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इतने सारे फॉर्मूले रटने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद सैकड़ों पेन और दर्जनों कॉपियां बर्बाद कर दी, लेकिन वो पढ़ाई हमारी रियल जिंदगी में कभी काम नहीं आई। इतने बड़े अफसोस की बात है कि मैंने जो पढ़ा वो मैं अपने घर में नहीं बता सकता। घर वालों ने स्कूल भेजा ताकि कुछ बेटा सीख जाए, लेकिन सीखा क्या? कुछ ऐसे सूत्र जिनको एग्जाम देते ही भूल गया, और अगर याद भी है तो हमारे जीवन की एक भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे। क्या
फायदा ऐसी पढ़ाई का जिसमें फालतू की चीजें डालकर हमारा 14 साल का समय वेस्ट किया जाए। हमारे देश के सभी सिलेबस तैयार करने वाले शिक्षक पूरी तरह फेल हो चुके हैं, जिन्हें ये तक मालूम नहीं है कि बेसिक नॉलेज देकर 14 साल की पढ़ाई को मात्र 4 साल में पूरा किया जा सकता है और बचे समय में स्किल सिखाकर 16-17 साल की उम्र में ही बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकता है। और अब एक बार बायो को भी देख लो कि बायो में हम क्या पढ़ाया। बायो में पढ़ाया कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट अगर खाना बनाते हैं तो उसकी जड़ों से लेकर उसके पूरे बॉडी में पानी का और खाने का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस रटवाते हैं और ऐसे खतरनाक नाम जिसको याद करने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाए। बायोलॉजी में एक बॉडी पार्ट को पकड़कर उसके सारे सब बॉडी पार्ट के नाम को रटवाया जाता है और उसकी चित्रकला भी होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ाया जाता है, यानी मल्टी सेलुलर जीव को सिंगल सेल के बारे में पढ़ाकर कौन सी रिसर्च तुम करवाने वाले हो। पूरे सिलेबस से आयुर्वेद को गायब कर रखा है और बच्चा इतना बायो पढ़ने के बाद भी अपना शरीर ठीक नहीं रख पाता और कौन सी दवाई किस काम आती है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सब हमारे सिलेबस से भी डिलीटेड है। माने जो चीज हमारी जिंदगी में हमेशा काम आने वाली है उसको हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया क्या जाता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। हमको नहीं पढ़ाते कि यूरिया डीएपी फॉस्फेट का यूज करने से हमारी फसलें कैसे जहरीली हो रही है। हमको पढ़ाते हैं माइटोचुंदरिया। बायो में पढ़ाते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया कि हम बीमार पड़े ही ना। ऐसा क्या करें कि बीमार ही ना पड़े। हमें इतिहास पढ़ाया जिसमें एक ही चीज बताई कि हमारे राजा महाराजा को कोई काम धंधा नहीं था, उन्होंने पूरी जिंदगी भर लड़ाई की, एकदम वो निठल्ले थे। एक राजा ने दूसरे पर हमला किया, उसने उससे लड़ाई की, उसने उस पर चढ़ाई की। एक राजा ने दूसरे राजा की पत्नी को दबोचा, उसने उसका राज्य लूटा। यही सब हमारी किताबों में छाप रखा है ताकि हमें ये बताया जा सके कि तुम्हारा कभी भी गौरवशाली इतिहास नहीं रहा, तुम हमेशा से नीच जाति के रहे हो। हमारे देश में डिफेंस सर्विस के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पेपर दिलवाया जाता है। अब जरा पूछो तो एक आर्मी वाले से जाकर कि बताओ भाई साहब A+B का होल स्क्वायर से कब आपने पाकिस्तान की पूरी फौज उड़ा दी। अब किसी सरकारी मानसिकता वाले के पास जाओ, उससे पूछो कि भाई सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो, वो कहेगा जॉब सिक्योरिटी है, यानी काम ना करने पर भी निकालने का खतरा नहीं है। ये सारी कमजोरी वाली बातें हमारे मन में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाता कि स्किल के दम पर कहीं जाकर जॉब कर सके और निकलने का भी खतरा ना हो। और हाँ एक बात, अब भूल जाओ कि सरकारी नौकरी है तो निकलने का खतरा नहीं है, निकलने का खतरा है क्योंकि कष्ट हरता पालन करता श्री मोदी का शासनकाल है जो लगातार प्राइवेटाइजेशन करने पर लगे हैं। अब भी अगर कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो हमारे देश के मंत्री और सेलिब्रिटी अपने बच्चों को विदेश पढ़ने क्यों भेजते हैं। अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा है तो आज़ादी के बाद से इस देश में एक भी रिसर्च और इनोवेशन क्यों नहीं हुई। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए वो बताता हूँ। इसके पीछे का कारण है हमारे एग्जाम्स और सिलेबस। सबको एक जैसा सिलेबस पढ़ाकर एक ही तरह का एग्जाम दिलवाकर एक बहुत अजीब चीज का जन्म होता है जिसका नाम है अनहेल्थी कंपटीशन। इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। इसी वजह से आज हर 4 में से 3 लोग डिप्रेस्ड हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मेंटल स्लैब बना रहा है। एग्जाम एक बहुत खराब चीज़ है क्योंकि ये कॉन्स्पिचुअल नॉलेज पर फोकस नहीं करता और किसी की बुद्धिमत्ता को जज करने का तरीका एग्जाम कभी हो ही नहीं सकता। ये बात राहुल द्रविड़ ने कही है। सिलेबस के बारे में बताऊं तो ये सबसे खतरनाक चीज है। सिलेबस माने आपके ज्ञान को सीमित करने वाला, और जो चीज आपके ज्ञान को सीमित कर देती है तो रिसर्च की उम्मीद छोड़ दो क्योंकि रिसर्च होती है कंप्लीट नॉलेज से, और हमको कहा तुम इतना ही पढ़ो क्योंकि इतना ही एग्जाम में आएगा। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत हर साल इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। आज भी भारत के 80% इंजीनियर बेरोजगार हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी बेरोजगारी का कारण है हमारा पढ़ा लिखा होना। अब इतनी खराब स्थिति हमारी हुई कैसे, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं इतिहास में पीछे। अंग्रेजों से पहले हमारा भारत बहुत समृद्धशाली देश हुआ करता था। पूरी दुनिया का 33% एक्सपोर्ट भारत से हुआ करता था और इस देश की बनावट इस तरह विकसित की गई थी कि ये सदियों तक ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। अब यहाँ अंग्रेज आए, छल से गुलाम बनाया, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने लगी तो उसे काफी प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम आई कम्युनिकेशन करने में, और दूसरी प्रॉब्लम आई ऐसे क्लर्क और वर्कर चाहिए थे जो ज्यादा क्रिएटिव ना हो और क्वेश्चन ना करें, जो उनसे बोला जाए वही काम करे, आज के सेम सरकारी मजदूरों की तरह। अब जब ये अंग्रेज यहाँ आए तो वो जान चुके थे कि इस देश को इतनी आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये देश पूरी तरह गुरुकुल पर टिका है। अगर इसको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल खत्म करने होंगे। और अगर मैं आपको गुरुकुल का बताऊं तो यहाँ पर 7,32,000 गुरुकुल चलते थे, जहाँ पर इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मेडिकल, सर्जरी, मैनेजमेंट, आध्यात्मिक, वैदिक गणित, सिविल इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। 7 से 20-22 वर्ष तक गुरुकुल शिक्षा लेनी होती थी और उस समय भारत का लिटरेसी रेट था 97%।
ये सब देखकर अंग्रेज घबरा गए, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से लॉर्ड मैकुले को बुलाया एज अ गवर्नर जनरल, और उसने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू करके सारे गुरुकुल को इलीगल घोषित करके बंद करवा दिया। अब इनकी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई और इस देश में लॉर्ड मैकुले ने एक ऐसा सिस्टम बैठा दिया जिसमें पढ़कर जो भी बच्चा निकलेगा वो दिखने में शरीर से हिंदुस्तानी होगा और दिमाग से पूरा अंग्रेज, और वही अंग्रेज मानसिकता वाला व्यक्ति इस देश की राजगद्दी पर बैठकर देश चलाएगा। ऐसे करके ये देश अंग्रेजों के जाने के बाद भी हजारों साल तक गुलाम रहेगा। और आपको बताता हूँ इसने क्या किया। लॉर्ड मैकुले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में फेल पास का नियम लागू किया, यानी 33% से कम तो फेल और तुम बेकार, 33% से ज़्यादा तुम पास, 100 में से 99, 98, 97 नंबर तो तुम बहुत होशियार। उसने ज्ञान को जज करने के लिए परीक्षा लगा दी, लेकिन अंग्रेजों ने ये अपने देश में नहीं किया। ज्ञान को जज करने के लिए परीक्षा नहीं लगाई। फिनलैंड इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर 16 साल तक कोई एग्जाम नहीं होता और बच्चों को टीचर को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता। और यहाँ पर लूटने के लिए ऊंची सी बिल्डिंग बनाकर स्कूल बना दिए, और जहाँ पर दिन रात हमें एक ही शिक्षा दी जाती है, हिंसा करो। कहते हैं कि तुम आगे की सोचो, दूसरे को पीछे छोड़ो। एक बात बताओ, जिसे तुम पीछे छोड़ना चाहते हो, क्या तुम उसकी भलाई चाहते हो? नहीं ना। यानी जो शिक्षा हमें आनंद ना सिखाती हो, प्रेम के विपरीत ले जाती हो, लालच करना सिखाती हो, वो एकदम खराब है। रिश्तों को तोड़वाती हो। बताओ, अपने सगे खास दोस्त के साथ इतना अच्छा रिश्ता था, लेकिन उसके अच्छे नंबर आ गए तो जेलिस फील होने लगा। आपने भी अगर ऐसा जेलिस फील किया है तो नीचे कमेंट में बताना। और इतना ही नहीं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कई बार कंपटीटर को रास्ते से भी हटा दिया जाता है। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्किल सिखाया, युधिष्ठिर को भाला चलाना सिखाया, अर्जुन को तीर कमान, सहदेव और नकुल को कुल्हाड़ी और तलवार, और भीम को गदा चलाना। और आपको बताऊं, गुरुकुल में शिक्षा एकदम फ्री थी। आज भी अमेरिका और फिनलैंड में शिक्षा फ्री है, इंटरमीडिएट तक। फिनलैंड में आगे तक की भी फ्री है। अब जरा इस एग्जाम के बारे में जान लो कि एग्जाम होता क्या है। एग्जाम माने उल्टी करना। कैसे? हम हर साल जितना पढ़ते हैं, जितना रटकर अपने दिमाग में ठूसते हैं, उस चीज़ को निकालने के लिए एक दिन फिक्स किया गया जिसको एग्ज़ाम नाम दिया गया है। और असल में हमारा हर साल याददाश्त का टेस्ट होता है, ना कि नॉलेज का। माने एक साल में जितना पढ़ा और उसमें से जितना याद है उसे लिख कर आए, यानी हमारी स्मरण शक्ति का टेस्ट हुआ, ना कि हमारे ज्ञान का। अब ज़्यादा नंबर वाला ज्ञानी नहीं, उसकी याददाश्त तेज है बस। अब कभी मत कहना कि वो इतना तेज है, मैं इतना वीक। और मैंने बहुत सारे मूर्ख बच्चों को देखा है जो कम नंबर आने के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते। इस रद्दी पढ़ाई के चक्कर में ऐसी रोया पीटी डालते हैं कम नंबर आने के बाद, जैसे ना जाने कौन मर गया हो। दुनिया में गुजर बसर लायक बनाने के लिए ये हमारी शिक्षा है। और आपको बता दूं, जितने लोग भी महान बने हैं वो सिस्टम को छोड़कर महान बने हैं, इसमें घुसकर महान नहीं बने। आइजैक न्यूटन 15 साल की एज में स्कूल छोड़ के भाग गए, और स्कूल छोड़ के भागे व्यक्ति ने ऐसे लॉ बना दिए जिसे आज सारी दुनिया पढ़ती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन 9th में स्कूल वालों ने धक्के मार के भगा दिया, और उसके बाद इन्होंने E=mc² का सिद्धांत बना दिया जिसका गुणगान आज सारी दुनिया करती है। घनश्याम दास बिरला, चौथी फेल आदमी, कमंडल लेकर गांव से निकल पड़ा और खड़ा कर डाला हजारों करोड़ का बिरला एम्पायर। यानी ज्ञान के सामने डिग्री का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान अलग चीज है, डिग्री बिल्कुल अलग चीज है। हमारे स्कूल में हमें सिखाना चाहिए कि लाइफ प्रॉब्लम से फाइट कैसे करें, बातचीत करने का सही तरीका क्या है, राइट डिसीजन कैसे लें, पैसे को मैनेज कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, आत्मा का परमात्मा से संपर्क कैसे करें। ये सब रियल लाइफ और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो रोज काम आती हैं, इसे सिखाना चाहिए। लेकिन सिखाया क्या? अनाप शनाप फालतू का, बिल्कुल बेकार, घटिया, और क्या बोलूँ। तो आप कहोगे कि करें क्या? तो आपको मैं 2 रास्ते बताता हूँ। पहला रास्ता, सिस्टम को बदलने के लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। देखो, अंग्रेज यहाँ से चले गए, मैकुले मर गया, लेकिन मैकुले के मानस पुत्र अभी भी जिंदा हैं, और इन्हीं मानस पुत्र को अकल ठिकाने लगाने के लिए शोर तो जोर से मचाना ही होगा। दूसरा रास्ता, जो 5% पढ़ाई काम की है, उसको आप लैब में जाकर प्रैक्टिकल करो, और बचपन से ही गोल सेट कर लो कि जो स्किल आपको डेवलप करनी है उसको बचपन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज पर ले चलो। और अगर आप अपनी ओर से एक काम कर सकते हो तो वो बहुत सरल है। स्कूलों कॉलेजों को छोड़कर गुरुकुल की तरफ बढ़ो। 12th तक तो हमें कुछ नहीं सिखाया, एकदम 0 सन्नाटा है सब कुछ, लेकिन गुरुकुल में आपको सिखाया जाएगा। हमारी शिक्षा एक जिम ट्रेनर के जैसी है। जैसे मान लो जिम ट्रेनर रोज जिम करने वालों को नोट्स बनवाता है, कहता है कि 6 पैक कैसे बनाए लिखो, बाइसेप्स कैसे बनाए, ट्राइसेप्स कैसे बनाए लिखो, ये सब रोज लिखवा कर हमसे कहता है कि जाओ अब इसे घर से याद करके लाओ, और फिर वो एक दिन फिक्स करके सबको बुलाता है और एग्जाम ले लेता है। अब बताओ, किसी के 6 पैक बने? नहीं बने। ऐसी हमारी पूरी शिक्षा है। ये इंटरमीडिएट तक 14 साल बर्बाद किए जाते हैं हमारे। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि एक भी स्किल बच्चों को सिखा दें। भाई साहब, बहुत समय होता है 14 साल का,
जब राम को वनवास हुआ था तब उन्होंने ऋषियों मुनियों से शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदिवासियों को इकट्ठा करके धर्म के मार्ग पर चला दिया। बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दिलवा दिया। राम सेतु का निर्माण करवाया। काफी सारे राक्षसों का वध किया। एक विशाल वानर सेना बना डाली जबकि घर से 3 ही लोग निकले थे। रावण को मार के विभीषण को राज्य सौंप दिया। इतने बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन ये सब हमको मनी मेकिंग मशीन बना रहे हैं, एक अच्छा इंसान नहीं। जिस सुख को पाने के लिए आज लोग पैसा कमाने के लिए अपने शरीर और दिमाग खराब कर रहे हैं, उस सुख को पाने के लिए हमारे देश के लोग पेड़ के नीचे समाधि में बैठकर 1-2 घंटे में प्राप्त कर लेते थे। मूर्ख नहीं थे जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े थे। तो मैं आपसे ये कहने आया, ये पूरी शिक्षा हमको कंज्यूमर बनाने के लिए है, अच्छा नागरिक। तो आज के लिए इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं और उन लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करो जो अपने बच्चों के कमर पे बोझा लाद कर उनको स्कूल भेजते हैं। बच्चा जोर जोर से रोकर कहता है मुझे षड्यंत्र में मत फांसो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं सुनता इसकी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सुखम भव।